गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्य खंड से कबीर। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के जीवनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां का अर्थ है कि कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1998 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो आज हम पढ़ते हैं, चलिए, कबीर की साखियाँ। तो पहली साखी इस प्रकार है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाही। तो मानसरोवर तालाब, सुभर भरा हुआ, हंसा हंस, केली मतलब क्रीड़ा करना, और मुक्ता फल मोती रूपी फल, चुगै का अर्थ है चूगना। अब उड़ी अनंत न जाही, अनंत का अर्थ है कि अब कहीं भी नहीं जाना चाहते, स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, दूसरी जगह में नहीं जाना चाहते। तो कबीर दास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं, मानसरोवर सुभर जल, जिस प्रकार के मानसरोवर के जल में हंस खेलते हैं। हंसा केली कराही का अर्थ है हंस खेलते हैं, खेल का आनंद उठाते हुए मोती चूगते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै का अर्थ है कि मानसरोवर के जल में हंस खेलते हुए आनंद उठाते हैं और मोती चूगते हैं। और अब उड़ी अनंत न जाही का अर्थ है और उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार यहाँ भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर से में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहा है और भक्ति रूपी मोती चूगते हुए उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। कबीर दास जी का आशय यह है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद और तृप्ति है। यहाँ पे हंस को भक्त बताया गया है और मानसरोवर को भक्त का हृदय। तो यहाँ पे मनुष्य क्या करता है कि भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना करता है और भक्ति रूपी मोती चूगते हुए उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। कबीर दास जी का आशय यह है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद और तृप्ति है। चलिए आगे की साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीर दास जी? प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, अपने प्रेमी, प्रेमी मतलब पहले प्रेमी का यहाँ पे अर्थ है कि ईश्वर, हम
ईश्वर को ढूंढते हैं। प्रेमी न मिले कोई। और दूसरा अर्थ में यहाँ अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर हमें दूसरा प्रेमी कौन है? हम। पहला प्रेमी कौन है? ईश्वर। दूसरा हम। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कबीर दास जी इस दोहे में अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में हैं, जो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर से मिलने पर इस प्रेमी भक्ति के मन का सारा दुख रूपी विष सुख के अमृत में बदल जाएगा। तो अर्थात क्या कहते हैं कि हम हर जगह ईश्वर की खोज करते रहते हैं और हमें ईश्वर कहीं नहीं मिल रहे हैं। अगर हमें ईश्वर मिल जाते हैं तो इस मन का सारा विष या सुख, विष जो है दुख है, तो सारा दुख रूपी विष सुख के अमृत में बदल जाएगा। आगे देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती का अर्थ है यहाँ हाथी। हाथी जानते हैं आप सब। सहज दुलीचा, दुलीचा सहज का यहाँ अर्थ है ज्ञान, साधना। दुलीचा जिस आसन को हाथी के ऊपर डाल के बैठा जाता है उसे दुलीचा कहते हैं। स्वान, स्वान का अर्थ है कुत्ता। भूकन, भूकना, कुत्ते की आवाज। झक मारी मतलब दूसरों को परेशान करते हुए थक जाना। ठीक, तो अब हम देखते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। इस दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी बताया है। ज्ञान को क्या बताया है? हाथी। और लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है उसे कुत्ते के भौंकने के समान बताया है। ज्ञान को हाथी और लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसे कुत्ते की भौंकने के समान बताया है। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करना चाहिए। अगर हम ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ रहे हैं तो हमें सहज साधना रूपी आसन बिछाना चाहिए, अर्थात हमारे अंदर संयम रूपी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग तो छींटाकसी करते ही हैं। छींटाकसी करने वाले लोग भौंकते हुए कुत्ते के समान हैं। उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। वे सब थोड़ी देर बाद झक मारकर अपने आप चुप हो जाएंगे। अर्थात एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना सहज रहते हुए अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। इसका सारांश यह है कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर संयम होना चाहिए। किसके जैसे संयम? हाथी के जैसे संयम होना चाहिए। और अगर लोग हमारे ऊपर छींटाकसी करते हैं, हमारे बारे में कई प्रकार की बातें बनाते हैं, तो हमें उस संयम के साथ रहना चाहिए। लोग बोलते बोलते हमारे ऊपर छींटाकसी करते करते कुत्ते के समान भौंकते भौंकते अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो यहाँ है आपकी 3 साखियाँ हैं। आगे की साखी हम अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।